Hi 11th, again welcome to all of you. So at present time exercise 6.1 is going on and question number from 21. What's problem based question? Okay. So firstly open your book of NCERT, otherwise listen to carefully because right now I am going to read the question. Okay. In question number 21 and question number 21 says Ravi obtained 70 and 75 marks in first two unit test. तो शुरुआत के दो यूनिट टेस्ट में रवि ने 70 और 75 मार्क्स ऑब्टेन किया. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. तो थर्ड टेस्ट में मिनिमम कम से कम रवि कितने मार्क्स ऑब्टेन कर ले जिससे उसका एवरेज एटलीस्ट कम से कम 60% हो जाए. ये इसका मतलब हुआ. तो इस वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं तो यहाँ पर कम से कम एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स कितने नंबर मिलते हैं. तो यहाँ पर दो डिफरेंट इक्वलिटीज होती हैं. उसका सिर्फ आप याद रखिए कि अगर मिनिमम की बात करती है तो हमको कौन सा इनइक्वलिटीज का सिंबल यूज करना चाहिए और मैक्सिमम क्वेश्चन में मेंशन होता है तो हमको किसका सिंबल यूज करना चाहिए. ओके. सो आपके लिए मिनिमम में ग्रेटर देन आर इक्वल लेस देन आर इक्वल. ठीक लिखा कुछ जाएगा लेकिन मीनिंग उसकी अपोजिट निकलती है. या तो ग्रेटर देन आर इक्वल होता है तो ग्रेटर देन आर इक्वल कहाँ पर रहेगा मिनिमम के लिए यूज करेंगे. और ये लेस देन आर इक्वल है तो ये किसके लिए रहेगा मैक्सिमम के लिए रहेगा. बस ये दो साइन को अपने ध्यान में रखिए और इस सिंबल का यूज करके क्वेश्चंस की जो कंडीशन है उसको अपने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखिए. तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू फॉर मिनिमम, लेस देन आर इक्वल टू फॉर मैक्सिमम. तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अननोन वैल्यूज क्या है. रवि थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन करे इसकी बात आ रही है. ठीक. तो क्वेश्चन नंबर 21 फर्स्टली सॉल्यूशन एंड जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको सपोज कर लीजिए आर लेट. ठीक. तो लेट रवि गॉट x. Ravi got x marks. Ravi got x marks in third unit test. ये मतलब हुआ इसका. तो हम लोगों ने सपोज कर लिया कि थर्ड यूनिट टेस्ट में रवि ने x मार्क्स ऑब्टेन किया. But according to question, Ravi obtained already 70 and 75 marks in first two unit test. तो ओवरऑल कितने टेस्ट हो रहे हैं 3 टेस्ट हो रहे हैं. तो एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो एवरेज निकालना है. तो एवरेज के लिए हमारे पास सबसे फर्स्ट एग्जामिनेशन का एवरेज कितना है 70. सेकेंड यूनिट टेस्ट का मार्क्स 75 और थर्ड यूनिट टेस्ट का मार्क्स क्या निकाला है आपने सपोज करके x. बट एवरेज फाइंड कर रहे हैं तो 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3. क्या कह रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स. तो हमें क्या करना चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल का साइन लगा देना चाहिए. एटलीस्ट यानी उसका एवरेज मार्क्स कितना आना चाहिए एटलीस्ट 60 मार्क्स मिल जाए. तो ये बनी क्वेश्चन की कंडीशन. तो इसको सॉल्व करना है अपने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक में जैसे हम लोग सॉल्व करते थे अपनी लीनियर इक्वेलिटीज को ठीक सेम क्वेश्चन हम लोग को उसी तरह सॉल्व करना है. तो राइट नाउ 70 and 75 7 7 14 145 plus x upon 3 is greater than or equal to 60. तो सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए इस 3 को यहाँ से रिप्लेस करना चाहिए. तो बोथ साइड हमको क्या करना चाहिए 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए. सो बाय मल्टीप्लाई 3 ऑन
ऑन बोथ साइड। तो जैसे हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 कैंसिल होके 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 60 इंटू 3, देन 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 6 18 लाइक 180। इस x वेरिएबल के साथ 145 हमारा एडिशन में एक्स्ट्रा है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग 145 ऑन बोथ साइड, 145 माइनस 145 प्लस x इज इक्वल टू 180 माइनस 145, 145 कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 145 मीन्स वॉट, 10 में से 5 चला जाएगा 5, 17 में से 14 चला जाएगा 35। बट क्वेश्चन को मैंने करते करते क्या कर दिया, इज इक्वल टू का साइन लगा दिया, बट ये साइन है क्या, ग्रेटर देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल। तो ग्रेटर देन आर इक्वल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो रवि का मार्क्स x है उसको एटलीस्ट कम से कम 35 मार्क्स चाहिए अपने एवरेज 60 मार्क्स को कन्वर्ट करने के लिए, सिंपली। तो एक तरीके से रवि को कितना नंबर चाहिए, रवि को नंबर चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 35। दिस इज द आंसर। क्लियर, मीनिंग फुलफिल हो गई, ठीक। तो अब अपना आंसर भी हम चेक कर सकते हैं कि 145 है, 145 में अगर 35 ऐड करते हैं तो आई थिंक 180 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 60 एकदम ऑपरेट आ गया। क्लियर, तो एक तरीके से हमारी क्वेश्चंस की मीनिंग टोटली फुलफिल हो रही है। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स one must obtain an average of 90 marks or more in the 5 examination each of 100 marks। यानी यहाँ पर एवरेज की रिक्वायरमेंट कितनी है, 90। प्रीवियसली क्वेश्चन पे एवरेज कितना था हमारा, 60। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास एग्जामिनेशन कितने थे, 3। यहाँ पर एग्जामिनेशन कितने हो गए, 5 टेस्ट हो गए। इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87, 92, 94 एंड 95, find minimum marks and that Sunita must obtain in 5th examination to get grade capital A in the course। क्वेश्चन नंबर 21 की ही तरह क्वेश्चन नंबर 22 लग रहा है और पूरी तरह से सेम डिटो क्वेश्चन वही है, बट 60 के प्लेस पे क्या जा रहा है, 90 जा रहा है। 2 एग्जामिनेशन की जगह 4 एग्जामिनेशन मार्क्स गिवन है, 5th फाइंड आउट करना है तो सपोज कर लेंगे, तो आपके पास टोटल अपॉन में क्या आ जाएगा, 5। सेम प्रोसेस सॉल्व करते हैं। क्लियर, आइए। तो कौन है यहाँ पर, सुनीता है, रवि के प्लेस पे कौन आ गई, सुनीता। तो 22 सॉल्यूशन, सपोज आर लेट सुनीता गॉट x marks in 5th examination, in 5th exam, so ATQ according to the question। एवरेज निकालना है तो एवरेज हमारे पास देना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया हुआ है, तो एवरेज मार्क्स हमारे पास इनका दिया है रेस्पेक्टिवली 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, 1 2 3 4 एंड 5th एग्जामिनेशन के मार्क्स कितने हैं, अननोन है x। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5। अब डिसाइड करना है इनइक्वालिटीज का साइन, तो इनइक्वालिटीज में क्या कह रहा है, फाइंड मिनिमम मार्क्स। तो फाइंड मिनिमम के लिए फिर हमको कौन सा सिंबल यूज करना चाहिए, इनइक्वालिटीज का, ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितने नंबर की रिक्वायरमेंट है, 90। ओके, तो इसको फिर सॉल्व किया जाए। 5 4 9 9 2 11 11 एंड 7 18 की 8 कैरी 1 10 19 19 एंड 28 28 एंड 36 368 प्लस x अपॉन 5
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90। ठीक, इस 5 को रिप्लेस करने के लिए क्या करना चाहिए हमको, बाई मल्टीप्लाई बाई 5 ऑन बोथ साइड। तो जैसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 कैंसिल हो गए, 368 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 इंटू 5। Then 368 plus x is greater than or equal to 9 5 is 45 5 4 5 0। x के साथ 368 हमारे एडिशन में है, तो इस वैल्यू को भी रिप्लेस करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाई माइनस 368 ऑन बोथ साइड्स। तो ये प्लस माइनस का सिंबल मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, बाई मल्टीप्लिकेशन 5 ऑन बोथ साइड बाय सब्ट्रैक्टिंग 368 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखना रहता है, बार बार ना लिखने पड़े इस वजह से। तो 368 माइनस 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 450 माइनस 368 प्लस माइनस कैंसिल, देन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा 2 और ये आपके पास हो जाएगा 44, 44 में से 36 सब्ट्रैक्ट होगा 8। तो इसका मतलब क्या निकला, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 82, आंसर आ गया। ठीक, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 82, यानी सुनीता को कम से कम 82 मार्क्स चाहिए अपने एवरेज मार्क्स 90 को पहुंचाने के लिए, एटलीस्ट मिनिमम यही है। और अगर हम लोग इसको चेक करना चाहें तो बिल्कुल हम सही होंगे, 82 है। सो इस सब में अगर 368 में अगर हम लोग 82 ऐड करते हैं तो 368 में 2 ऐड करेंगे 370, 370 में फिर हम लोग 80 ऐड कर देंगे। ठीक, तो एटलीस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 45, या गुड गुड गुड, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 से 45, एकदम एक्यूरेट क्या हुआ 90% पे हम लोग आ गए। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपका 22 भी क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 says find all pair of consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 and such that their sum is more than 11। good question। find the all pairs of consecutive odd positive integers। find the all pairs, okay, तो pairs की मीनिंग क्या बन जा रही है कि consecutive odd positive integers क्या होते हैं, 2x plus 1, 2x plus 3, 2x plus 5 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बनते हैं, कंजुगेटिव। इसमें क्या करना है कि हमको ऐसा पेयर चूज करना है कि जिस पेयर की वैल्यूज को अगर हम सम करते हैं तो मोर देन 11 हो जाए, मोर देन 11 हो जाए, लेकिन जो पेयर्स की वैल्यू या पेयर्स के जो एलिमेंट होंगे वो लेस देन 10 होने चाहिए। क्लियर, चलिए आइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 23 में सबसे पहले आपको सपोज करना पड़ेगा, लेट टू consecutive odd positive integers are 2x plus 1 and 2x plus 3 कर लिया हम लोगों ने। ठीक, तो यानी अब इस पे x की हम जो वैल्यूज रखेंगे तो उससे हमारे पास जो नंबर आएंगे वो हमारे पास ऑड फॉर्म में होंगे। ऑड फॉर्म का मतलब क्या, जो 2 से डिविजिबल ना हो। क्लियर, ये कंडीशन बन गई। तो अब क्वेश्चंस को हम लोग उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो आपके पास 2 नंबर ये निकले, find all pair of consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10, smaller than 10। तो smaller than का मतलब so according to the question, smaller than का मतलब क्या हो जाएगा 2x plus 1। तो smaller than का मतलब हम इसको क्या लिख देंगे 10,
यानी जो हमारे पास वैल्यूज हैं 2x + 1 वो स्मॉलर देन 10, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये वैल्यूज है वो 10 से स्मॉलर है, लेस है। इसी तरीके से दूसरे नंबर को भी कह रहा है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दीजिए। दूसरा पेयर हमारे पास क्या है, 2x + 3 को भी वो क्या कहना चाह रहा है कि स्मॉलर देन 10 से है, जिसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। एंड सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, तो जो कंजुगेटिव नंबर आपने किया है उनका सम क्या होना चाहिए, मोर देन 11 होना चाहिए। तो सम कैसे लिखेंगे, 2x + 1 इन अ ब्रैकेट एंड 2x + 3 इन द अनदर ब्रैकेट। जब सम लग जाएगा तो क्या कह रहा है, मोर देन कह रहा है, तो मोर देन के लिए ग्रेटर देन 11 कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना चाहिए। तो सॉल्व करने का मतलब है कि हमको 2 कंजुगेटिव पेयर्स बनाने हैं, 2 कंजुगेटिव पेयर्स बनने हैं x, y की तरह, ओके। तो इसको सॉल्व किया जाता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को सपोज करते हैं 2x + 1 लेस देन 10, तो डायरेक्टली हमको यहाँ का 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हम बोथ साइड क्या कर देंगे, बाई -1 ऑन बोथ साइड। सो 2x + 1 -1 लेस देन 10 -1 प्लस माइनस कैंसिल, सो 2x इज लेस देन 10 -1 की मीनिंग हो जाएगी 9, बट x के साथ 2 मल्टीपल में है, तो क्या करना चाहिए हमको, बाई डिवाइडेड बाई 2। सो 2x/2 इज लेस देन 9/2, 2 कैंसिल, सो x इज लेस देन 9/2, 9/2 का मतलब 4.5, और करके यहाँ लिख देते हैं 4.5, जैसे हमको कैलकुलेशन करने या समझने में इजी लगे कि यहाँ किसकी वैल्यू किससे कम होगी, किससे नहीं कम होगी। एंड नाउ फ्रॉम सेकंड क्या कह रहा है, 2x + 3 इज लेस देन 10, तो फिर क्या करना चाहिए हमको, बाई -3 सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड। So 2x + 3 -3 less than 10 -3 + 3 -3 cancel, so 2x is less than 10 -3 की मीनिंग हो जाएगी 7, एंड अब क्या करना चाहिए, 2 से हमको डिवाइड कर देना चाहिए, बाई डिवाइडेड बाई 2, so 2x/2 is less than 7/2, 2 cancel, 2 cancel, so x is less than 7/2, 7/2 का सिंपलेस्ट फॉर्म हम बना देते हैं 3.5। x की वैल्यू जो एक निकली है वो 4.5 से लेस निकल रही है, और फिर x की जो दूसरी वैल्यू निकल रही है वो 3.5 से लेस निकल रही है, यानी स्मॉलर। यानी पेयर बनाने के लिए हमें जो वैल्यूज चूज करनी चाहिए वो 3.5 से कम होनी चाहिए, ओके। इक्वेशन नंबर 3 भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि उससे हमको मिनिमम और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू फाइंड होगी। एंड नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, सो थर्ड इक्वेशन 2x + 1 इन अ ब्रैकेट प्लस 2x + 3 in a bracket is greater than 11. So 2x like 4x 1 + 3 means 4 is greater than 11. तो क्या करना चाहिए हमको, by -4 on both side. So 4x + 4 - 4 is greater than 11 - 4 + 4 - 4 cancel. So 4x is greater than 11 - 4 means what, 7. Yeah, and now by divided by 4 on both sides, like 4x/4 is greater than 7/4, 4 cancel, so x is greater than 7/4, 7/4 को क्या लिख दिया जाए, 1 point something आएगा, ओके। 7/4 1 point something, बिकॉज 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंफर्म है कि 1 point समथिंग बनेगा, तो आप यहाँ 4 1 सा 4 ले जाएंगे, 3 आएगा, पॉइंट करेंगे 0 ले जाएंगे, 4 7 सा, तो अप्रॉक्स 1.7 आएगा, सेव कर लेते हैं। अब अपने पेयर को सर्च करने के लिए हम लोग अपने नंबर लाइंस पे आते हैं, जिससे हमारे लिए थोड़ा सुटेबल हो जाएगा पेयर्स को जस्टिफाई करना और उसकी वैल्यूज को पुट करना।
तो जो नंबर लाइन में हमारे पास होता है ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो हम क्या करते हैं कि एकदम ये 0 यहाँ ले लेते हैं। तो हमारे पास x की जो वैल्यूज दिख रही थी वो क्या दिख रही थी, सबसे पहले 3.5। तो 3.5 फाइनली क्या होगा 7/2। तो 3.5 सपोज कि हमारे पास ये है 0 1 2 3, 3.5 हम यहाँ ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं 7/2। देन 4.5 कुछ और भी आया था, ये 4.5। तो 7/2 1 2 3.5 है, तो 4.5 अप्रॉक्स यानी 7/9 यहाँ आएगा। तो ये 7/9 7/2 तो 7/4 और पहले आएगा, यानी इसकी पोजीशन यहाँ पर होनी चाहिए। क्लियर। अब इससे ये गेस हो रहा है कि x की वैल्यूज हम क्या लें। तो x की वैल्यूज लेने का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग x की वैल्यूज लें तो, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है कि जब हम अपने पेयर्स का सम करें तो वो 11 से ज्यादा ना हो बट लेस देन हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इफ x की सबसे मिनिमम वैल्यू हमको क्या दिख रही है 3.5, तो हम x इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू अगर हम 3 एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास पेयर्स क्या है 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। जब हम x के प्लेस पे 3 रखेंगे 3 2 6 6 1 7 3 2 6 6 6 6 6 3 9। तो हमारे पास जो पहला कंजुगेटिव पेयर आ रहा है वो 7,9 आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है। फाइनली क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे पास आप पेयर लेंगे ईच पेयर लेस देन 10, तो हमने लेस देन 10 का मतलब 9 एक्सेप्टेबल है, बट दोनों पेयर का सम करें तो 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो 9 और 7 का सम कितना हो गया 16, यानी जो कंडीशन दी थी हम उसके अकॉर्डिंग फुलफिल उतर गए, एक वैल्यू निकलती। अब थोड़ी देर के लिए ओरल हम यहाँ पर 4 रख के देखते हैं। देखिए 4 रखने से बेनिफिट क्या होगा कि 4 2 8 8 3 11, 4 2 8 8 3 11, बट कंडीशन क्या है कि दोनों पेयर का सम 11 से ज्यादा। और यहाँ पर भी रख के देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखते 4 2 8 तो 8 1 9 हो जाता है, यानी हमारी कंडीशन क्या हो रही है ज्यादा हो जाएगी। कंडीशन क्या हो रही है ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा का मतलब है कि यहाँ पर आंसर 10 से लेस होना चाहिए बट 10 से एबव हो जा रहा है, 11 आ जा रहा है। तो हमारे लिए x इज इक्वल टू 4 सुटेबल नहीं है। मिनिमम क्या था 3 सुटेबल था और इससे लेस आते हैं। एंड नाउ x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो 2 2 4 4 1 5। तो पहली कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास 2x प्लस 1 पे रखते हैं तो 5 आ जाएगी। फिर 2x प्लस 3 पे रखते हैं तो 2 2 4 4 3 7 आ जाती है। तो दूसरा पेयर हमारे पास बनेगा 5,7। फाइनली इन दो के अलावा आप कोई भी वैल्यूज अगर चूज करेंगे तो ये कंफर्म है कि आप क्वेश्चंस के बियॉन्ड वर्क कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस के बियॉन्ड वर्क कर रहे हैं। चाहे रख के देख लीजिए आप x इक्वल टू 4 अभी हम लोगों ने रख के दिया था तो क्वेश्चंस के बियॉन्ड हो गए थे कि हमारी एक वैल्यू जो थी वो 10 से ज्यादा आ जा रही थी। अब बात आते हैं लेस की, तो 1 रख के देख लेते हैं। अगर हम 2x प्लस 1 पे 1 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 1 3, और इसमें रखते हैं अगर 1 तो 2 1 2 2 और 3 कितना हो जाता है 5। तो पेयर क्या बना 3,5। दोनों का समीशन 11 से ज्यादा होना चाहिए। 3 प्लस 5 को अगर ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 11 से कम हो गया। 7 5 12 9 7 16, गलत हो गया कि नहीं हो गया? यानी 1 भी एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, 4 भी एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, तो 5 तो होगा ही नहीं। ठीक, 0 भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा जब 1 नहीं हुआ, तो सिर्फ क्या होगा 2 और 3। तो 2 और 3 ऐसी वैल्यू बन रही है जो हमारा कंजुगेटिव पेयर बनाएगा 7 9 एंड 5 7। तो ऑर्डरली मैनर में हम अपना आंसर दे सकते हैं required consecutive pairs of odd integers are 5,7 and 7,9. This is the answer of this question. Okay, so rest of 3 questions just like your homework, question number 24 25 and 26. Otherwise in the next class, in the next video,
solve last 3 questions from my side, but firstly attempt yourself at your home. Okay, तब तक के लिए thank you so much.